बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल कुरआन लहू फद्ल अव्वलुहा हुब्बुल मन्नान यर्दल्लाहु तआला अन्ना हिन तअल्लमनल कुरआन फिल जन्नति नक़रअ व नुरत्तिल नस्अदु बिल कुरआनि जिनान फबिइذनिल्लाहि सनहफ़ज़ुहु लन नतरुक हिफ़्ज़ल कुरआन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। आज हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, डेट इज़ टाइप ऑफ फोर्सेस, कि हमारे पास कितनी टाइप्स की फोर्सेस होती हैं। पेज नंबर इसका है 92 एंड 93। स्टूडेंट, फोर्स क्या होती है? फोर्सेस हमने पढ़ी है, डेट इज़ पुश और पुल, किसी चीज़ को आगे धकेलना, पुश करना, या उसको पीछे खींचना, पुल करना, तो डेट इज़ फोर्स। अब फोर्स हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने में देती ना। फोर्स या तो किसी चीज़ को मूव करवाती है, तब भी हम फोर्स लगाते हैं ताकि वो चीज़ मूव होना स्टार्ट हो जाए, और उसी के ऑपोजिट अगर हमने किसी भी चीज़ को स्टॉप करना है तब भी हम क्या लगाएंगे, तब भी हम फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स नाम ही इस चीज़ का है कि टू स्टार्ट एन ऑब्जेक्ट की मोशन को या किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टॉप करने के जो भी चीज़ हम लगाते हैं, डेट इज़ फोर्स। ठीक है, अब हमने पढ़ना है कि हमारे पास कितनी टाइप्स की फोर्सेस होती हैं। वी हैव मैनी टाइप ऑफ फोर्सेस, हमारे पास बहुत से टाइप ऑफ फोर्सेस होती हैं, बट जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फोर्सेस हमने डिस्कस करनी है इस चैप्टर में, डेट इज़ फ्रिक्शन, और द सेकेंड वन इज़ ग्रेविटी। ये टू मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फोर्सेस की जो हमने इस चैप्टर के अंदर अपने डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन क्या है। स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन का कॉमन मतलब ये समझ लें, हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर दो टर्म्स डिस्कस की थी ना। एक टर्म डिस्कस की थी, डेट इज़ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है? जो किसी भी चीज़ को मूवमेंट में लेके आती है, ठीक है। बट फ्रिक्शन जो होती है इनर्शिया के ऑपोजिट वर्क करती है। सपोज अगर एक फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल को हम किक करते हैं तो वो मूव करती है, तो मूव करती है ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है। बट अब आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद फुटबॉल की जो मूवमेंट है वो क्या हो जाती है, स्टॉप। अब फुटबॉल की मूवमेंट को जो स्टॉप करने वाली फोर्स है, डेट इज फ्रिक्शन, ठीक है। अब हम फ्रिक्शन की मेन डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेट इज द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करती है, उसके अगेंस्ट जाती है, उसके खिलाफ जाती है, उसको रोकती है, तो डेट इज कॉल्ड अवर फ्रिक्शन। अपोज मतलब उसके अगेंस्ट जाती है। उसके अगेंस्ट कैसे जाएगी? जाहिर है, एक बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसकी मूवमेंट को क्या कर देगी, हमेशा स्टॉप कर देगी, तो वो क्या होगी, फ्रिक्शन होगी। अभी हमने डिस्कस किया है कि जो फ्रिक्शन है ये ऑपोजिट होती है टू इनर्शिया। कैसे? इनर्शिया जो है किसी भी चीज़ को आगे फॉरवर्ड मूव करवाता है, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पे हमने लिया है इनर्शिया और यहाँ पे है फोर्स, फ्रिक्शन, ठीक है। अगर ये इनर्शिया बॉल को आगे मूव करवा रहा है, किसको, हमारी बॉल को फॉरवर्ड मूव करवा रहा है, फॉरवर्ड मतलब आगे, तो ये फ्रिक्शन पूरी ट्राई करेगा कि ये बॉल को किधर मूव करवाए, बैक, स्टॉप करवाए उसकी मूवमेंट को, ठीक है। तो ये दोनों दूसरे के क्या वर्क करेंगे स्टूडेंट्स, ये दोनों दूसरे के ऑपोजिट वर्क करेंगे। अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आउटलाइन में कि हाउ फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस, कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस कैसे होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्रिक्शन है। वो कहते हैं स्टूडेंट्स, देखें, कुछ सरफेसेस बहुत स्मूथ होती हैं और कुछ सरफेस बहुत रफ होती हैं। स्मूथ सरफेस जैसे कि हम एक रोड देखते हैं, उसमें कोई भी हर्डल नहीं होती, कोई रुकावट नहीं होती, कोई खड्डा वगैरह नहीं होता, तो हम कहते हैं ये रोड बिल्कुल प्लेन है, जो न्यूली रोड कंस्ट्रक्ट होती हैं, ठीक है। उसके ऑपोजिट अगर हम दूसरी रोड देखें जिसके अंदर पत्थर वगैरह ऊपर नीचे हुए हैं, वो रोड टूटी हुई है, तो उस रोड को हम कहते हैं दैट इज रफ रोड, ठीक है, रफ सरफेस। तो वो कहते हैं एवरी सरफेस है, एवरी
सरफेस है सम फोर्सेस। अब जैसे भी सरफेस है, चाहे वो रफ है स्मूथ है, उसके अंदर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, उसके अंदर फोर्सेस होती हैं। अब वो कहते हैं अगर हमारे पास स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल स्मूथ, ठीक है, प्लेन सरफेस है, उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होंगे, स्मॉल पोर्स होंगे, छोटे छोटे सुराख होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास सरफेस स्मूथ है तो उसके अंदर सुराख क्या होंगे, स्मॉल होंगे। अगर हमारे पास सरफेस रफ है तो उसके अंदर स्मॉल ऑपोजिट क्या होंगे, यहाँ पे स्मॉल थे वहाँ पे क्या होंगे, लार्ज होंगे, ठीक है। स्मूथ सरफेस हैव स्मॉल पोर्स एज कंपेयर टू लार्ज। अब वो कहते हैं, इसकी एग्जांपल आपकी बुक में इस तरह से एक्सप्लेन हुई हुई है। सपोज मेरे पास एक फुटबॉल है, मैं फुटबॉल को दोनों प्लेन्स पे अपना एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करने के लिए ना, मैं फुटबॉल को दोनों प्लेन पे यूज़ करूँगी, ठीक है। मैं रफ सरफेस भी लूँगी और मैं स्मूथ सरफेस भी लूँगी। अब अगर ऐसी कंडीशन हो कि जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ है, मैं फुटबॉल को किक करूँगी, फुटबॉल आराम से मूव करेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पोर्स क्या है, बहुत स्मॉल है। और एज़ कंपेयर टू वो सरफेस जो रफ टाइप है, जहाँ खड्डे वगैरह हैं, मैं फुटबॉल को किक करूँगी, कुछ टाइम के बाद फुटबॉल की मूवमेंट खुद ब खुद क्या हो जाएगी, खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रफ सरफेस के बड़े बड़े पोर्स हैं। वो पोर्स क्या करते हैं, फुटबॉल के पोर्स के साथ में, जो कोई भी चीज़ हो ना स्टूडेंट्स, चाहे ये डस्टर है, चाहे ये मार्कर, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हम नहीं देख सकते। अब फुटबॉल के अंदर भी पोर्स हैं और जो ज़मीन है रफ सरफेस, उसके अंदर बड़े बड़े पोर्स हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ ना बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जब हमारी जो ज़मीन है वो रफ होगी ना, मैं फुटबॉल को किक करूँगी तो ऑटोमेटिकली वो जब उनके अंदर बॉन्ड बन जाएगा ना, फ्रेंडशिप हो जाएगी, तो क्या होगा, मेरी फुटबॉल खुद ब खुद क्या होगी, वहाँ पे रुक जाएगी। ये दो डिफरेंसेस याद रखने हैं। एक तरफ मैंने प्लेन बनाया स्मूथ का, एक तरफ मैंने प्लेन बनाया रफ का, दोनों में मैंने फुटबॉल को किक किया, बट ज़्यादा जल्दी मेरी फुटबॉल किस प्लेन पे रुकेगी, जो प्लेन रफ होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बड़े बड़े पोर्स हैं, वो पोर्स क्या करेंगे, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे, चलती हुई बॉल को क्या कर देंगे, रोकेंगे। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल एक्सप्लेन थी। अब वो कहते हैं अब ज़रूरी नहीं है कि अर्थ और ग्राउंड के ऊपर ही फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है, नो वे। आइदर गैसेस आइदर लिक्विड, चाहे वो लिक्विड पानी है उसके अंदर फ्रिक्शन होगी, कोई चीज़ ऐसी होगी, और आइदर वो स्टूडेंट्स एयर है उसके अंदर फ्रिक्शन होगी। अब कैसे एक्सप्लेन किया गया, स्विमर फेसेस द फ्रिक्शन ऑफ वाटर। कैसे फ्रिक्शन ऑफ वाटर स्विमर फेस करता है, जब हम पानी में स्विमिंग करते हैं या स्विमर करने वाला, तैरने वाला तैरता है पानी के अंदर। अब जब हम पानी के अंदर डाइव मारते हैं, ठीक है, डुबकी लगाते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या होता है, हमें बहुत फोर्स लगानी पड़ती है पानी के अंदर अपने आप को आगे मूव करवाने में। क्यों? क्योंकि पानी का प्रेशर, फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि पानी की रुकावट इतनी ज़्यादा होती है, इतना हमारी मोशन को रोकने की ट्राई करता है। मगर हमें क्या लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी। जब हम लगाते हैं तो हम पानी के अंदर क्या कर सकते हैं, स्विम। मगर हमें रोकने के लिए क्या मौजूद होता है, पानी की फ्रिक्शन मौजूद होती है, जो स्विमर को रोकती है, मुश्किल पैदा करती है हमारी मूवमेंट में, ठीक है। उसके बाद एरोप्लेन एयर में जब मूव करते हैं स्टूडेंट्स, तो एयर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। तो एयर क्या करती है, इसका कॉज बनती है इसकी फ्रिक्शन का। अब कैसे कॉज बनती है, एरोप्लेन के अंदर बहुत हैवी इंजन यूज़ होता है, वो हैवी इंजन यूज़ होते हैं। समटाइम देखिए स्टूडेंट्स, जब फ्लाइट्स चलती हैं, जब मौसम अच्छा नहीं होता, तो क्यों कहते हैं कि आज मौसम अच्छा नहीं है, आज हमने फ्लाइट जो होगी वो कैंसिल हो गई। क्यों? क्योंकि हवा जो होती है ना, जब बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो एरोप्लेन की जो मूवमेंट होती है वो ये अनबैलेंस हो जाती है। जब इन वेदर अच्छा नहीं होता तो फ्लाइट्स क्या हो जाती है, कैंसिल। तो वो एयर फ्रिक्शन जो होती है ना, वो एरोप्लेन फेस करता है ड्यूरिंग तब जब मौसम वेदर अच्छा नहीं होता। और तब भी वो तो एरोप्लेन का इंजन बहुत हैवी होता है ना, वो हैवी होने की वजह से, ज़्यादा एनर्जेटिक होने की वजह से एरोप्लेन को आगे मूव करा देता है। वरना एयर की रुकावट फ्रिक्शन ऐसी होती है जो वरना एरोप्लेन भी मूव ना कर सके, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद वो कहते हैं अब फ्रिक्शन से हमें क्या करती है फ्रिक्शन हमें हीट देती है। अब हमें हीट कैसे देती है अभी हम डिस्कस करेंगे। ये किसी भी मोशन को स्लो डाउन कर देती है। अभी मैंने देखा फुटबॉल जब रफ सरफेस पे घूमेगी तो उसकी मूवमेंट थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, स्लो होगी, और स्लो होने के बाद अगले मूवमेंट क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और इट मेक इट हार्ड, उसमें बहुत मुश्किल होगी
क्या करने में, मूव करने में। क्यों? अगर फ्रिक्शन है तो वो मूव कर ही नहीं सकेगा, अगर रफ सरफेस है उसको बहुत मुश्किल होगी आगे मूव करने में। अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शन के हमारे डेली लाइफ के अंदर क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या है, कि आपको फ्रिक्शन से क्या एडवांटेज होता है और क्या डिसएडवांटेज है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, वी कैन राइट ऑन अ पेपर ड्यू टू फ्रिक्शन, हम पेपर पर लिख सकते हैं फ्रिक्शन की वजह से। अब इसी कॉमन से एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास पेंसिल है, ठीक है, अगर पेपर स्मूथ है तब आप लिखेंगे, ठीक है, और अगर पेपर रफ है तब आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा हर्डल आएगी, पेपर के ऊपर पेंसिल आपके चल ही नहीं सकेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उस पेपर के अंदर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। फ्रिक्शन के अगर हमें किसी पॉइंट पे स्टॉप करना पड़ जाता है अपनी पेंसिल को, ठीक है, तो हमारी पेपर और पेंसिल के दरमियान में वो फ्रिक्शन ही होती है जो हमें स्टॉप करती है पेपर पे राइट करने से, ठीक है। वी कैन राइट ऑन अ पेपर ड्यू टू फ्रिक्शन। सेकेंड पॉइंट, वी कैन होल्ड डिफरेंट ऑब्जेक्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। कैसे? हमारा जो हैंड है वो स्ट्रॉन्ग क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, उस फोर्स की वजह से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। अब कैसे ऑपोजिट है, फोर्स लगा रहा है मेरा बाजू, मेरा आर्म, और पकड़ कौन है, खाली उसको मेरा हाथ, ठीक है। तो कैसे फ्रिक्शन लगी कि फोर्स लगाई मेरे बाजू ने और पकड़ा किसने, मेरे हाथ ने। तो वी कैन होल्ड, हम डिफरेंट चीज़ों को पकड़ सकते हैं अपने हाथ में ड्यू टू द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हेल्प्स टू स्टॉप अ व्हीकल एज वेल एज प्रिवेंट फ्रॉम स्लिपिंग ऑन द रोड। वो कहता है फ्रिक्शन हमें रोकती है हमारे व्हीकल्स को, व्हीकल्स मतलब गाड़ियों को। अब सपोज स्टूडेंट्स, समटाइम ऐसा होता है जब हैवी ट्रैफिक होती है, हमें क्या लगानी पड़ जाती है, गाड़ी की ब्रेक, ठीक है। तो हम क्या अप्लाई करते हैं, हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। एक तरफ बाइक का रिम होता है जिसे हम स्पीड करते हैं, ठीक है, और एक तरफ होती है बाइक की ब्रेक। स्टूडेंट्स, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली ब्रेक क्या करती है, रिम की जो मूवमेंट है उसको स्टॉप कर देती है, ठीक है। तो ऑपोजिट वर्क हुआ ना, ब्रेक ने लगाई फ्रिक्शन की फोर्स और रिम जो इनर्शिया की वजह से मूव कर रहा था, ब्रेक लगाने से वो क्या हो जाएगी, उसकी मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी और हम बच जाएंगे स्लिपिंग ऑन द रोड पे स्लिप होने से। द लास्ट वन इज टाइटनेस ऑफ स्क्रू ड्यू टू फ्रिक्शन। अब मैंने कोई स्क्रू को टाइट करना है, मेरा जो बाजू है इसको क्या फोर्स लगा रहा है और मेरा हाथ खाली क्या हो रहा है, मेरा हाथ खाली इसको क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो उसको हमने टाइट करना है तो टाइट करने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी, उसको फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या करता है, स्टॉप करता है। तो अगर मैं स्क्रू को टाइट नहीं करूँगी, ढीला कर दूंगी, तो वो खुद ब खुद बार बार क्या होता रहेगा, गिरता रहेगा। तो फ्रिक्शन उसे अपनी जगह पे क्या कर देगी, टाइट कर देगी, वो मूव ही नहीं हो सकेगा। डिसएडवांटेज क्या है, इट कैन कॉज वेयर एंड टेयर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। वेयर एंड टेयर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, चीज को घिसा देते हैं, गला सड़ा देते हैं। कैसे गला सड़ा देते हैं स्टूडेंट्स, अब जैसे एक पहिया है, ठीक है, वो रफ सरफेस पे चले जा रहा है खराब रोड के ऊपर, तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद, कुछ ईयर्स के बाद वो पहिया ऑटोमेटिकली खुद ब खुद क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो किसकी वजह से खराब हुआ, फ्रिक्शन की वजह से ना। फ्रिक्शन बार बार खराब रोड के ऊपर हमारी बाइक को रोकती है, जिसकी वजह से जो उसके पार्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वेयर टेयर हो जाएंगे, घिस जाएंगे। तो किस वजह से घिसेंगे, ड्यू टू द फ्रिक्शन की वजह से। अच्छा, दूसरा ये, इट कैन स्लो डाउन अ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट। जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड को क्या कर देता है, स्लो डाउन। मैंने अभी बताया, एक फुटबॉल है, अगर उसको हम रफ सरफेस जिसके ऊपर खड्डे ज़्यादा लगे हुए हैं उस पर किक करते हैं तो खड्डों की वजह से क्या होता है कि वो फुटबॉल की मूवमेंट क्या हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो जाती है। या सपोज स्टूडेंट्स, हमने क्या हुआ, हमारे पास कुछ ऐसे सब ऑब्जेक्ट्स हैं जो अगर तेज़ी से मूव कर रहे हैं, अब उनकी आहिस्ता आहिस्ता फ्रिक्शन हो गई है, वो गल गए हैं, तो क्या होगा, उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी और वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे हीट। ऑटोमेटिकली उनमें से क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वो हीट कैसे प्रोड्यूस करेंगे। कॉमन सी बात, जब हमारी मोटर में हद से ज़्यादा करंट आता है,
हद से ज़्यादा वोल्टेज आता है तो क्या होता है, हमारी मोटर जो होती है ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, खुद ब खुद स्टॉप हो जाती है। और जब वो स्टॉप होती है तो उसके बाद उसमें से क्या निकलना शुरू हो जाता है, धुआं, तो डेट इज हीट। अब स्टूडेंट्स ये तो था ना, हमने पढ़ा कि फ्रिक्शन कैसे पैदा होती है, फ्रिक्शन का क्या हमें फ़ायदा और क्या हमें नुकसान है। अब यहाँ है हाउ फ्रिक्शन इज रिड्यूस, हम फ्रिक्शन को किस तरह कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ये 4 वेज हैं, ठीक है। सबसे पहला वे है पॉलिशिंग करके, सेकंड यूजिंग व्हील एंड बॉल बेरिंग, थर्ड वन इज एडिंग लुब्रिकेंट एंड फोर्थ वन इज चेंजिंग द सरफेस एरिया। स्टूडेंट सबसे पहले देखें पॉलिशिंग के, आज हम ये पॉलिशिंग और एडिंग लुब्रिकेंट डिस्कस करते हैं। पॉलिशिंग हमें पता है जब हम न्यू घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, उसकी टाइल्स नहीं होती तब वो फर्श होता है खाली, ठीक है, मतलब उसके ऊपर अभी हमने सीमेंट भी नहीं किया, खाली फर्श बना हुआ है, तो वो कैसा होगा, खड्डे वाला होगा, उसमें में चलने में मुश्किल होगी। बट जब हम सारी टाइल्स वगैरह लगा देते हैं, सारे सीमेंट वगैरह लगा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, उसके अंदर से फ्रिक्शन जो हमें चलने में रुकावट होती है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगी, हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो पॉलिशिंग वो है कि जब हम अपने कमरे में फर्श बनवाते हैं, उसे भी सीमेंट नहीं करवाते, टाइल्स नहीं लगवाते, तो उसकी सरफेस बहुत रफ होती है, हमें चलने में बहुत मुश्किल होती है। तो पॉलिशिंग करने से उसकी फ्रिक्शन खुद ब खुद क्या हो जाएगी, कम। एडिंग लुब्रिकेंट, अब एडिंग लुब्रिकेंट मतलब ये स्टूडेंट, जब हम हमारे घरों के अंदर बहुत सी चीज़ें जैम हो जाती हैं, जाम हो जाती हैं, जाम कैसे हो जाती हैं, सॉरी वर्ड जाम है, कैसे हो जाती हैं, जैसे हमारा डोर का लॉक है, ठीक है, जैसे हम डोर ओपन करते हैं वो जाम हो जाता है, या हमारा घर का ताला है वो जाम हो जाता है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब क्योंकि फ्रिक्शन, उनके जो पार्ट्स है ना वो आपस में फ्रिक्शन, उनमें फ्रिक्शन हो जाती है। अब हम क्या होगा, उन चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं हम, कॉमन सी बात, जब हमारा ताला घर का जाम हो जाए या दरवाजे का लॉक जाम हो जाए, हम 2 चीज़ें डालते हैं, या ऑयल डालते हैं या लुब्रिकेंट डालते हैं। अब स्टूडेंट लुब्रिकेंट क्या है, लुब्रिकेंट एक ग्रीस की तरह का होता है, जब हम डालते हैं उसके अंदर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जब वो अंदर जाता है तो खुद ब खुद फ्रिक्शन क्या हो जाती है, कम। तो ये 2 वेज तो हमने आज डिस्कस किए, पॉलिशिंग और लुब्रिकेंट। अब अगले 2 वेज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। टिल दैट टाइम स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।